Welcome to Kids Collection. एक ज़माने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में फेलिक्स नामी एक चालाक लेकिन लालची लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स की नारंगी खाल, तेज़ कान और झाड़ी वाली दम थी। वो अपनी चालाक चालों और खाने से मोहब्बत के लिए जाना जाता था, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने खाने के लिए सख्त मेहनत करते थे। फेलिक्स हमेशा बग़ैर किसी कोशिश के अपने जायज़ हिस्सा से ज़्यादा हासिल करने के तरीक़े तलाश करता था। एक धूप की सुबह फेलिक्स पेट में गड़गड़ाहट के साथ बीदार हुआ। कितना खूबसूरत दिन है कि एक मज़ेदार दावत से मेरा पेट भरने का, उसने अपने आप को सोचा। वो जंगल में घूमता था, खाने की किसी अलामत के लिए हुआ को सौंघता था। चलते चलते फेलिक्स जंगल के किनारे पर एक खींच से ठोकर खा गया। उसने बाड़ के अंदर से झांक कर देखा कि बोल्ड मुर्गियाँ ज़मीन को खर्च रही हैं। करीब ही इंडों की एक टोकरी और बाग में पकी सब्जियां हैं। ये देखकर फेलिक्स के मुंह में पानी आ गया। इस फार्म में वो सब कुछ है जिसकी मुझे एक शानदार दावत के लिए ज़रूरत है, उसने सोचा। फेलिक्स इस वक्त तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि किसान और उसका किता मंडी जाने के लिए खीत से बाहर न निकले। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुए, फेलिक्स खीती बाड़ी में घुस गया। उसने पहले मुर्गी के घर की तरफ इशारा किया और एहतियात से अपनी झाड़ी वाली दम में दर्जन भर इंडे जमा कर लिए। फिर उसने बाग से चंद पकी हुई गाजरें और रसीले सीबों का एक गुच्छा पकड़ा। फतह का एहसास करते हुए फेलिक्स अपने चोरी शिदा फजल के साथ जंगल में वापस चला गया। उसने एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे एक आरामदह जगह तलाश की और अपनी दावत का एहतिमाम किया। ये कितना शानदार नाश्ता होगा, फेलिक्स ने अपने होंठ चाटते हुए बुलंद आवाज में कहा। जैसे ही फेलिक्स एक इंडा खोलने ही वाला था कि रोजी नाम का एक छोटा खरगोश उसके पास से अच्छल पड़ा। सुबह बखैर फेलिक्स, ये एक शानदार दावत की तरह लगता है जो आपने वहां मनाया है, रोजी ने नाक मुड़ते हुए कहा। फेलिक्स अपना खाना बांटना नहीं चाहता था, जल्दी से अंडों को अपनी दम से ढांप लिया। आवा, कोई खास बात नहीं है, उसने जवाब दिया। बस एक छोटा सा खाना मैंने अपने लिए जमा किया है। रोजी शाइस्ता होने की वजह से मजीद दबाया नहीं। ठीक है, अपने खाने का लुत्फ उठाएं। फेलिक्स, आपका दिन अच्छा गुजरे, उसने भागते हुए कहा। फेलिक्स ने सुकून का सांस लिया। ये करीब था, मुझे ज़्यादा मेहतात रहना चाहिए, उसने सोचा। उसने अपना खाना दोबारा शुरू किया, हर एक काट चुख कर। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फेलिक्स ने अपने लालची तरीक़े जारी रखे। खेत में घुसकर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया। वो उस बात पर यकीन रखते हुए कि वो पकड़े जाने के लिए बहुत होशियार था और ज़्यादा मुतमईन हो गया। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, फेलिक्स ने किसान को अपने कित्ते से बात करते हुए सुना। किसान ने कहा, मेरे पास इस चोर ने हमारा खाना चरा लिया है। कुल हम एक जाल बिछाकर मुजरिम को पकड़ेंगे। फेलिक्स के कान खड़े हो गए और उसने खौफ से कपकपाहट महसूस की। एक जाल? मुझे ज्यादा मेहतात रहना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन उसका लालच उसकी एहतियात से ज्यादा मजबूत था। अगली सुबह फेलिक्स किसान को पीछे छोड़ने के लिए प्रज़म फार्म में वापस आया। जब वो बाड़ के अंदर से गुजरा तो फेलिक्स ने देखा कि इंडों का एक ढेर और ताज़ा करीम का एक प्याला सहन के बीच में रखा हुआ है। मैं सिर्फ उससे बचूंगा और हीन हाउस जाने का अपना रास्ता तलाश करूंगा। फेलिक्स ने एहतियात से फंदे के गिरद चक्कर लगाया और मुर्गी के घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो इंडे के लिए पहुंचने ही वाला था कि फ़ज़ा में एक ज़ोरदार सन्नाटा गूंज उठा। फेलिक्स ने अपने पंजे में शदीद दर्द महसूस किया। उसने नीचे झांका और देखा कि उसने एक छुपे हुए जाल में कदम रखा है। अरे नहीं, मैंने क्या किया? फेलिक्स रो रहा था, खुद को आज़ाद करने की जदोजहद कर रहा था। जाल सख्त था
اور فیلکس کی کوششوں نے اسے مزید خراب کیا۔ کسان اور اس کا کتا ہنگامہ سن کر صحن کی طرف بھاگے۔ آخر میں آپ کو مل گیا، کسان نے چیخ کر کہا۔ اس نے اطمینان اور طرز کی آمیزش سے فیلکس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بہتر معلوم ہونا چاہیے تھا چھوٹی لومڑی، لالچ کبھی بھلائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ کسان نے احتیاط سے فیلکس کو جال سے آزاد کر دیا۔ آپ جانے کے لیے آزاد ہیں، لیکن دوبارہ یہاں مت آنا، اس نے خبردار کیا۔ فیلکس لنگڑا کر جنگل میں واپس چلا گیا، اپنے زخمی پنجے اور اپنے زخمی فخر کو پالتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی لالچ نے اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اپنے طریقے بدلنے چاہیے، فیلکس نے عہد کیا۔ اب سے میں اپنے پاس موجود چیزوں سے مطمئن رہوں گا اور اپنے کھانے کے لیے ایمانداری سے کام کروں گا۔ اور اس طرح فیلکس لومڑی ایک سمجھدار اور زیادہ عاجز مخلوق بن گیا۔ اس نے زندگی کی سادہ لذتوں کی تعریف کرنا سیکھا اور اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹا۔ جنگل کے دوسرے جانوروں نے نئے فیلکس کا استقبال کیا اور وہ ان کی صحبت میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ فیلکس دی لالچی لومڑی کی کہانی جنگل میں پھیلی، جوانوں اور بوڑھوں کو ایمانداری، محنت اور قناعت کی قدر سکھاتی ہے، اور فیلکس نے خوشی سے زندگی بسر کی، اب لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بہتر دوست اور پڑوسی بننے کی خواہش سے۔